our today's topic is about protein metabolism. Protein metabolism हम पिछले वीडियो के अंदर उसका डीएमिनेशन देख चुके हैं. अभी हम ट्रांसएमिनेशन देखेंगे. तो थोड़ा डिटेल में समझने के लिए पहले आप डीएमिनेशन देखें, वो वाला वीडियो देखें, फिर इसको देखें तो अच्छे से समझ में आएगा. अब ट्रांसएमिनेशन है. ट्रांसएमिनेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एमिनो ग्रुप होगा फ्रॉम एमिनो एसिड टू द कीटो एसिड. यानी यहाँ पर एमिनो एसिड से अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा कीटो एसिड की तरफ. डीएमिनेशन में अमीनो ग्रुप रिमूव होता है. यहाँ पर अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, पूरी तरह से वो रिमूव नहीं हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है. तो इसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन. अब ट्रांसएमिनेशन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे. तो ट्रांसएमिनेशन में देखें, एक तो अमीनो एसिड होता है, इसको समझना. अमीनो एसिड होता है जब अमीनो एसिड के अंदर से अमीनो ग्रुप निकलता है. ठीक है, तो वो अमीनो ग्रुप निकलने के बाद में कीटो एसिड यहाँ पर एक्सेप्टर होता है. ठीक है, तो कीटो एसिड क्या करता है, उस अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, एक्सेप्ट करके और वो एक नया अमीनो एसिड बना देता है. ठीक है, नया अमीनो एसिड बना देता है और ख़ुद जो है कीटो एसिड के अंदर दूसरे कीटो एसिड के अंदर बदल जाता है. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है. तो एक तो डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है. अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप डोनर होता है और कीटो एसिड अमीनो ग्रुप एक्सेप्टर होता है. यहाँ पर इसको कराने के लिए एंजाइम होती है ट्रांसएमिनेज, या बोल सकते हैं अमीनो ट्रांसफरेज. ठीक है, तो ये एंजाइम यहाँ यूज़ होती है. और यहाँ पर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है एंजाइम भी होती है. पायरिडॉक्सल फॉस्फेट पायरिडॉक्सेमाइन फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है. जैसे यहाँ से अमीनो ग्रुप रिलीज़ होता है तो ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट अमीनो ग्रुप को कैरी करता है और कीटो एसिड को डोनेट करता है. ठीक है, तो इस तरीके से पायरिडॉक्सल फॉस्फेट पायरिडॉक्सेमाइन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है. रिवर्सिबल है ये रिएक्शन, रिवर्सिबल है. ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक है कि किस तरह ये रिएक्शन होती है. अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा अमीनो एसिड के अंदर ही ये रिएक्शन नहीं होती है. ये रिएक्शन अल्फ़ा अमीनो एसिड के साथ साथ डेल्टा अमीनो एसिड के अंदर भी होती है. तो डेल्टा अमीनो एसिड कौन से होते हैं, ऑर्निथीन होता है जिसके अंदर ये रिएक्शन होती है. इसके अलावा देखें तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स हैं ये रिएक्शन के. रिवर्सिबल रिएक्शन है. फिर नो रिमूवल ऑफ अमोनिया, यहाँ से अमीनो ग्रुप का कोई रिमूवल नहीं होता है, ट्रांसफ़र होता है. और यहाँ पर कीटो एसिड जो है, कीटो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटरेट ऑक्जेलो एसीटेट पायरुवेट, ये कीटो एसिड्स बनते हैं जो आगे चल के क्रैब साइकिल के अंदर जाते हैं. ठीक है, और देखें ये रिएक्शंस लिवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट में होती है. इन सभी टिश्यूज़ के अंदर ये होती हैं. और ये साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. ये सारे अमीनो एसिड के अंदर होती है रिएक्शन, ये ट्रांसएमिनेशन. बट कुछ एक्सेप्शन केसेस है जैसे लाइसिन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, इनके अंदर जो है इन अमीनो एसिड्स के अंदर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है. फिर है कीटो एसिड क्या करते हैं, जो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि अमीनो एसिड जो है अमीनो ग्रुप डोनेट कर रहा है कीटो एसिड को. कीटो एसिड उस अमीनो ग्रुप को यानी कीटो एसिड ने जब अमीनो ग्रुप ले लिया तो वो एक नया अमीनो एसिड बना देगा और कीटो एसिड अलग से बच जाएगा. तो ये कीटो एसिड का क्या होगा, ये कीटो एसिड आगे चल के हो सकता है एनर्जी प्रोवाइड करे, ग्लूकोज फॉर्मेशन करे, कीटोन बॉडीज़ बनाए, फैट बनाए, या फिर ये यहाँ पर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी बना सकता है. यानी कि ये रिएक्शन सारी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर हो रही है, जो कि हम डाइट के अंदर लेते हैं. डाइट्री प्रोटीन के अंदर ये रिएक्शंस हो रही हैं. अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हम देखें, ध्यान से समझना कि जैसे यहाँ है एलिनिन. ठीक है, अब एलिनिन जो है ये अमीनो एसिड यहाँ डोनेट कर रहा है. ये अमीनो एसिड है ना, अमीनो ग्रुप डोनेट कर रहा है. ठीक है, तो ये अमीनो ग्रुप डोनेट कर रहा है अल्फा कीटो ग्लूटरेट को. ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट को इसने डोनेट किया तो ये यहाँ से एक नया अमीनो एसिड बन गया. कौन सा, ग्लूटामेट. ठीक है, ग्लूटामेट बन गया और यहाँ एक पायरुवेट जो है कीटोन एसिड यहाँ पर, कीटो एसिड यहाँ पर मिला. तो यहाँ देखना है एंजाइम ALT यहाँ यूज़ हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो SGPT. ALT एंजाइम भी बोल सकते हैं या फिर SGPT बोल सकते हैं. तो यहाँ पर इस एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, तो ALT का है एलिनिन ट्रांसफरेज. ठीक है, या SGPT का है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज. ठीक है, तो इस वजह से जैसा कि इसका नाम है वैसा ही यहाँ पर काम है कि एलिनिन ट्रांसफरेज एलिनिन पर काम कर रही है, या ग्लूटामिक पायरुविक. ठीक है, तो ये ग्लूटामेट और पायरुवेट के बीच में है, काम कर रही है. ठीक है, तो इसलिए ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज. ठीक है, तो इस एंजाइम का ये नाम है. ये G और P से आप ध्यान रख सकते हैं, ग्लूटामिक पायरुविक, और यहाँ पर एलिनिन का A आप ध्यान में रख सकते हैं ALT से. तो इस तरीके से एंजाइम लगती है. वापस से सुना है, ये एंजाइम क्या करती है, ये एंजाइम ग्लूटामेट के सिंथेसिस को
करवाती है, ग्लूटामेट सिंथेसिस करवाती है, यानी एलिनिन को तोड़कर ग्लूटामेट बनवाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर PLP भी यूज़ होती है एज अ कोएंजाइम। ठीक है, PLP एज अ कोएंजाइम यूज़ होता है। PLP जो है विटामिन B6 का डेरिवेटिव है और ये जो है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये PLP है। PLP यहाँ पर जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ठीक है, तो ये PLP है और PLP यहाँ पर एज अ कोएंजाइम यहाँ वर्क करती है। तो ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें अगर, तो यहाँ हो रहा था एलिनिन का ब्रेकडाउन और ग्लूटामेट बन रहा था, यहाँ उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले तो एंजाइम यहाँ पर AST या SGOT बोल सकते हो, साथ में कोएंजाइम PLP भी है। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ग्लूटामेट को जो है ग्लूटामेट को तोड़ रहा है। यहाँ पर क्या था, ग्लूटामेट हमको मिल रहा था। एक तो ये बात है कि ये रिएक्शन जो है सारी रिवर्सिबल हैं। ठीक है, बट मेन जो ध्यान रखें तो मेन इसमें ये होता है कि एलिनिन से ज़्यादा मतलब एलिनिन से ग्लूटामेट बनाने की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहती है रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। ठीक है, पहले समझ लें रिवर्सिबल है, बट यहाँ क्या होगा कि ग्लूटामेट का ब्रेक डाउन करा के एस्पार्टेट बनाया जाएगा। ठीक है, ये एस्पार्टेट बनाने की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है ना। तो यहाँ हम देखें कि AST SGOT एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, PLP को एंजाइम है, तो यहाँ पर ग्लूटामेट आएगा। ग्लूटामेट अपना एमिनो ग्रुप ऑक्जेलो एसीटेट को देगा जो कि कीटो एसिड है। ठीक है, और ये आगे चल के बनाएगा एस्पार्टेट एमिनो एसिड और यहाँ पर कीटो एसिड अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं और ये आगे चल के यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है, AST और SGOT का एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज AST। ठीक है, इस वजह से ये एस्पार्टेट के लिए काम कर रहा है। और SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक। ठीक है, ये ग्लूटामेट और ऑक्जेलो एसिटेट के लिए काम कर रहा है, इसलिए SGOT। अब ध्यान ये रखना है कि SGOT SGPT के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो जैसे जॉइंटिस वगैरह होता है, यानी लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है, तो SGPT SGOT एंजाइम्स का जो है वहाँ पर टेस्ट कराया जाता है। तो हम देखें कि यहाँ पर जो ये SGPT एंजाइम है या ALT बोल सकते हैं हम, ये क्या स्पेसिफिक एंजाइम है, और AST और SGOT जो है ये सेंसिटिव एंजाइम है ना। ये जो है यहाँ पर ये स्पेसिफिक एंजाइम है, ये जो है ये सेंसिटिव एंजाइम है, यानी कि जब इनकी कंसंट्रेशन हमारे अंदर बढ़ जाती है तो जो टेस्टिंग कराते हैं उसके अंदर आ जाता है ना रिपोर्ट के अंदर। तो ये तो देखें ये एंजाइम जो है SGOT ये तो क्या है कि सेंसिटिव है, तो ये तो थोड़ी सी भी डिजीज़ होगी तो इसका तो बढ़ना पॉसिबल है क्योंकि ये क्या सेंसिटिव है ना। तो थोड़ा सा भी इसको पुश मिलेगा तो ये तो इंक्रीज़ होगा ही सही इसका लेवल, बट इतना इसका वो इम्पोर्टेंस नहीं है। SGPT का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये जो है स्पेसिफिक एंजाइम है ना, ये एकदम से मतलब अपने आप ये नहीं बढ़ सकती या थोड़े से भी पुश से ये नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब कि कुछ ज़्यादा ही अंदर जो है हार्मफुल चीज़ कुछ हुई है, कुछ बड़ी डिजीज़ हुई है, इस वजह से जो है SGPT का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो इसकी टेस्टिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है SGPT की। तो इस तरीके से ये जो एंजाइम्स हैं ये हेपेटिक या नॉन हेपेटिक जो भी डिजीज़ होती है उनके लिए होती हैं, या तो ज़्यादा करके लीवर के लिए, और ये हार्ट वगैरह के लिए भी इसका टेस्टिंग कराया जाता है, हार्ट की डिजीज़ के लिए भी। सो दैट्स ऑल फॉर ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस। डीएमिनेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी सारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह प्रोटीन का तो है ही सही। ठीक है, सबके मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको क्विज़ मिलेगा और आपको वहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे। सो if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. Thank you for watching.